वे संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम धरोहरों में से एक है। वे दृश्यों की अनुभूतियों का स्पंदन है, प्रकृति की शक्तियों में देवत्व का साक्षात्कार है और उस परम सत्य की खोज है जो आज भी हमें आंदोलित करता है। सूक्तों के माध्यम से मेरा प्रयास है कि एकदम ओरिजिनल रूप में ऋग्वेद को आपके समक्ष प्रस्तुत करना। जिस रूप में पौराणिक समय में इनकी रचना हुई, उसी का हिंदी रूपांतरण सरल शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत है। वेदों की ऋचाएं हो सकता है किसी को एकदम समझ में ना आए, इनमें गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, परंतु ध्यान से समझने पर हमें प्रकृति के रहस्य समझ में आने लगते हैं। आइए हमारी बुद्धि पर जोर देते हुए हम ऋग्वेद को समझने का प्रयास करते हैं और चलते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 132 की ओर। नमस्कार सभी को। यदि आपने अभी तक पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि वेदों का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि रोज आने वाला एक सूक्त आपको मिल सके। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी ना भूलें, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं और अगर कहीं कोई सुधार की आवश्यकता हो तो मैं सुधार भी अवश्य कर सकूं। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चलते हैं सूक्त 132 की ओर। इसके ऋषि हैं देवोदासी, देवता हैं इंद्र और छंद है अत्यष्टि। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आपके संरक्षण में हम लोग प्रथम संग्राम में हो आक्रमणकारियों पर विजय प्राप्त करें। आप हिंसक वृत्ति के दुष्टों का संहार करें। इन समीपस्थ दिवसों में आप साधकों को प्रेरित करें। श्रेष्ठ कर्मों के लिए संघर्ष करने वाले हम याजकगण इस यज्ञ में आपका वरण करें। हम शक्ति संपन्न बनकर युद्ध नेतृत्व की कुशलता प्राप्त करें। सुख प्राप्ति हेतु किए जाने वाले संघर्षों, श्रेष्ठ मनुष्यों के उच्च लक्ष्यों, प्रभात वेला में जागने वालों के व्यवहारों तथा सत्कर्मों का निर्वाह करने वालों के नित्य कर्मों में बाधा डालने वाले आलस्य, प्रमादादि शत्रुओं को इंद्रदेव ने ज्ञान की तीक्ष्ण धारा से समाप्त किया। इससे समस्त मनुष्यों में इंद्रदेव प्रशंसनीय हुए। हे इंद्रदेव, आपके समस्त ऐश्वर्य हमें प्राप्त हों। आप जैसे मंगलकारी के सभी अनुदान हमारे लिए मंगलमय हों। हे इंद्रदेव, जिस यज्ञ में आपने प्रतिष्ठित स्थान बनाया है, वहां पूर्वत ही आपके निमित्त तेजस्वी अन्न उपलब्ध हों। सत्य की महिमा से सुशोभित उच्च स्थान पर पहुंचने वाले आप उसी सत्य मार्ग को ही दिखाएं। सूर्य रश्मियों में सभी लोग दोनों लोकों के मध्य में स्थिर मेघ रूप में आपके ही दर्शन करते हैं। आप ही गौओं के प्रदाता के साथ साथ सत्य धाम के ज्ञाता हैं। आप यजमानों के लिए गौओं को देने वाले हैं, ऐसा सुप्रसिद्ध है। हे इंद्रदेव, पहले के समान ही आपकी पराक्रम शक्ति प्रशंसनीय है। जो आपने अंगीराओं को गौ समूह जीत कर दिया तथा उन्हें ले जाने का मार्ग दिखाया, वैसे ही आप हमारे लिए भी ऐश्वर्यों को जीत कर प्रदान करें। आप यज्ञ विरोधियों तथा क्रोध युक्त पापियों को यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म करने वालों के हित में विनष्ट करें। जब बलशाली इंद्रदेव ने पराक्रम युक्त कर्मों द्वारा मनुष्यों की तरफ निहारा, तब अन्न प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य ने युद्ध के प्रारंभ होने पर शत्रुओं को विनष्ट किया। उस समय इंद्रदेव की विशेष रचना की। आप अपनी सामर्थ्य शक्ति से शत्रुओं को विनष्ट करके श्रेष्ठ संतान एवं दीर्घायु प्रदान करें। श्रेष्ठ कर्मों के निर्वाहक मनुष्य इंद्रदेव को ही अपना एकमात्र आश्रयदाता मानते हैं। युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़कर पराक्रम दिखाने वाले हे इंद्रदेव और पर्वत, आप दोनों युद्ध करने वाले प्रत्येक शत्रु को अपने तीक्ष्ण वज्र के पहाड़ से यमलोक पहुंचाएं। हे वीर, शत्रुओं द्वारा चारों ओर से घिर जाने पर हमें उनसे मुक्त कराएं। पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग तीनों लोकों में व्याप्त हे देव, आपके अनुग्रह से हम सभी याजक श्रेष्ठ वीर पराक्रमी संतानों से युक्त होकर अपार धन वैभव से लाभान्वित हों। ये हुआ सूक्त 132। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 133 के साथ। नमस्कार सभी को। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।